बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस टू डिफाइन में। साथियों, आज की जो वीडियो खास कर बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए है, ठीक है, जिसका आपका 2024-25 में एग्जाम लगा हुआ है। जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है, मेजर माइंड में आपका सब्जेक्ट होता है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, यानी कि राजनीति शास्त्र या फिर राजनीति विज्ञान एक प्रकार से कह सकते हैं। जिसके अंदर आपको पढ़ना होता है, पेपर नेम आपका होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके अंदर आपको यही पढ़ना होता है। इसका जो पेपर होता है पूरे 75 नंबर का लिखित क्वेश्चन होता है सभी यूनिवर्सिटी में। एक प्रकार से यह पूरा पूरा मॉडल पेपर जो डॉक्टर अमन लोहिया अवन यूनिवर्सिटी है, जिसका जो है 24 दिसंबर को आपको कल ही पेपर लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के बच्चे एक प्रकार इसको जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए जिसका आपका चाहे आपके दिसंबर में पेपर हो चाहे आपके जनवरी में हो, सभी यूनिवर्सिटी जो है अपना एग्जाम जो है लास्ट दिसंबर 2024 और 1 जनवरी में आपके एग्जाम करा रही हैं। तो यह पूरा पूरा मॉडल पेपर एक प्रकार से कहें तो सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है। अब इसमें से जो पूरे क्वेश्चन आएंगे इसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन है। हर बार की जो आपका सेक्शन होगा 3 खंडों में विभक्त होगा, ठीक है, सभी को पता है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन है। सेक्शन है यानी कि खंड आ, ठीक है। तो खंड आ में जो है डॉक्टर अमन लोहिया अवध यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको पूरे 10 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको सभी प्रश्नों को करना होगा। लेकिन वहीं पर किसी यूनिवर्सिटी में होते हैं पूरे सेक्शन ए से आपको पूरे 5 ही प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो होती है सब्जेक्ट आपका यही होता है प्रत्येक यूनिवर्सिटी में, और पेपर नेम भी यही होता है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी वही होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए यानी कि खंड आ, ठीक है। खंड आ में आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, इसके लिए देखिए खंड आ से आपको पूरे 10 क्वेश्चन करने होंगे, और जिसमें एक प्रकार से इसके लिए प्रत्येक क्वेश्चन का जो है अंक है 2 × 10, आपको टोटल जो है 20 अंक मिलेंगे सेक्शन ए की तरफ से खंड आ से, ठीक है। और प्रत्येक शब्द की जो सेक्शन ए से अधिकतम शब्द सीमा होगी 50 शब्दों में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं आपका सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही तीव्र गति से देखेंगे आप लोग, इसको देख के जाइएगा ताकि आपकी परीक्षा एक प्रकार से बहुत ही अच्छी एक प्रकार से हो सके। यही सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आपको लिखना है, यानी कि क्वाइट इंडियन मूवमेंट के बारे में आपको लिखना है। यह प्रश्न एक प्रकार से खासकर यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। फिर आपका जो दूसरा क्वेश्चन है सेक्शन आपके ऐसे कि जो है 1935 यानी कि 1935 के जो है भारत शासन अधिनियम की मुख्य विशेषताओं, ठीक है। 1935 के जो है भारतीय शासन अधिनियम की विशेषताएं के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। यह भी प्रश्न जो एक प्रकार से कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ही है सभी प्रश्न, ठीक है। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन है सेक्शन ए से आपका तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो संवैधानिक, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का जो है अधिकार है, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में उत्तर लिखना है, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन ए से कि जो है मौलिक कर्तव्य, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, आपका मौलिक कर्तव्य क्या होता है उसके बारे में लिखना है। यह भी प्रश्न कहीं कि आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। इसको तो आप लोग जो है सभी यूनिवर्सिटी के बच्चे एक बार जिसको जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां है सेक्शन ए से कि जो है भारतीय संविधान के जो मुख्य स्रोत, ठीक है, भारतीय संविधान के कितने स्रोत होते हैं उसके बारे में आपको लिखना पूरे 50 शब्दों में। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो यूपी की यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 6वां है कि जो है टाइप्स ऑफ एक प्रकार से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के प्रकार, ठीक है, नागरिकता के प्रकार के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में लिखना है। यह भी प्रश्न एक प्रकार से कहें तो कहीं ना कहीं परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है, ठीक है, सभी के सभी प्रश्न। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें 7वां है कि जो राइट ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से लिखना है, पूरे 50 शब्दों में लिखना है, ठीक है। आपको सेक्शन से 50 शब्द में कहा गया तो 50 शब्द से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है सेक्शन ए से कि इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कि जो है विधि के समक्ष समानता, ठीक है, विधि के समक्ष समानता के अधिकारों के बारे में आपको पूरी लिखना है 50 शब्दों में, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है सेक्शन ए से कि जो है राष्ट्रपति की जो है आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद, ठीक है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से जितने भी संबंधित अनुच्छेद होते हैं उसके आपको पूरे 50 शब्दों में आपको संक्षिप्त में लिख देना है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है सेक्शन आपका ए की तरफ से कि जो है रोल ऑफ एक प्रकार से एक्शन कमीशन, ठीक है, यानी कि एक प्रकार से जो है निर्वाचन आयोग की भूमिका, ठीक है। तो जो निर्वाचन आयोग की भूमिका के बारे में आपको पूरे 50 शब्दों में लिखना है। यह भी प्रश्न जो है कहीं ना कहीं आपकी यूनिवर्सिटी के लिए सभी यूनिवर्सिटी के लिए आपके महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है
है, यह आपकी परीक्षा में आने की ज्यादा संभावना होती है। ठीक है, फिर आपका जो अगला सेक्शन है सेक्शन बी यानी कि खंड बा। ठीक है, खंड बा में आपको देखिए 7 से 8 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती है अपने अनुसार प्रश्न देती है, किसी में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में 5 ही मिलेंगे, सभी करना होगा। लेकिन यहाँ पर जो है आपको 7 से 8 प्रश्न दिए जाएंगे सेक्शन बी के यानी कि खंड बा से, जिसमें से आपको केवल जो है 5 ही प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक प्रकार जो अधिकतम शब्द सीमा हो 200 शब्दों में प्रत्येक क्वेश्चन का आपको उत्तर लिखना होगा। ठीक है, और इसके लिए जो आपको 7 × 5 यानी कि आपको जो है 35 अंक मिलेंगे आपको सेक्शन बी यानी कि खंड बा की तरफ से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन बी का आपका पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका पहला है और जो है सीरियल नंबर दूसरा है सेक्शन आपके बी की तरफ से कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है उत्पत्ति और विकास के कारणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, पूरे आपको जो है 2 ही शब्दों में आपको लिखना उत्तर कहा गया है। ठीक है, यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के दिन महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। यह एक प्रकार से आप लोग इसको जरूर देख के जाइएगा। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहीं दूसरा है, सीरियल नंबर तीसरा है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना करें। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के महत्व की विवेचना करना है आपको पूरे 200 शब्दों में। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है तीसरा है सेक्शन आपके बी की तरफ से और सीरियल नंबर आपका चौथा है कि जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए रिपीटेड और महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एक प्रकार से रिपीटेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूपी के। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा है सेक्शन बी से और सीरियल नंबर आपका 5वां कि जो है राज्य के, ठीक है, राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि तत्व। ठीक है, राज्य के जो है नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्वों के बारे में आपको पूरे 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। यह भी प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको जरूर से जरूर रट के जाइएगा। ठीक है, आपकी परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ सकते हैं। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से कहें तो 5वां और सीरियल नंबर 6वां कि जो है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा की जो है विधायी शक्तियों की विवेचना करें या फिर व्याख्या करें। लोकसभा की जो विधायी शक्तियां होती है उसके बारे में आपको पूरे 200 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है। ठीक है, यह भी एक प्रकार से कहें तो आपकी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही है। फिर आपका जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6वां है और सीरियल नंबर जो आपका 7वां है सेक्शन बी से। ठीक है, कि जो है भारतीय जो है राज्यों में मुख्यमंत्री की शक्तियों का परीक्षण कीजिए। भारतीय राज्यों में जो मुख्यमंत्री की अनेक प्रकार की शक्तियां होती है उसके प्रकार से उसके बारे में संक्षिप्त में आपको लिखना है पूरे 200 शब्दों में। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है 7वां है और सीरियल नंबर जो आपका एक प्रकार से कहे तो 8वां। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ से कि जो है भारतीय संविधान में जो है केंद्र राज्य के जो है वित्तीय संबंधों की व्याख्या करें। ठीक है, भारतीय संविधान में जो केंद्र और राज्य के जो वित्तीय संबंध होते हैं दोनों के बीच, उसके बारे में आपको पूरे 200 शब्दों में लिखना है। यह भी एक प्रकार से प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है प्रकार से 8वां है सेक्शन बी की तरफ से कि जो है भारत में, ठीक है, भारत में जो है राज्यपालों की भूमिका। ठीक है, भारत में जो राज्यपालों की अहम भूमिका होती है उसके बारे में और जो है उनके कार्य, उनके जितने भी कार्य होते हैं उसके बारे में आपको पूरे 200 शब्दों में उत्तर लिखना है। ठीक है, यह भी एक प्रकार से जो प्रश्न है कहीं ना कहीं आपकी सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूपी के महत्वपूर्ण ही और रिपीटेड प्रश्न है। आप लोग इसको भी एक बार परीक्षा देने से पहले देख के जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी यानी कि एक प्रकार से कहें तो खंडसा में क्या है, पूरे 4 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जिसमें से आपको केवल जो 2 ही प्रश्नों को उत्तर लिखना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए जो यहाँ पर है 10 × 2 यानी कि आपको जो है 20 अंक मिलेंगे सेक्शन सी की तरफ से। और इसके लिए जो है प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको पूरे 500 शब्दों में जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए आंसर का आप करिएगा। फिर आप जो आपका पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी यानी कि खंड साथी के जो है सीरियल नंबर 10वां है, क्वेश्चन नंबर पहला की जो है भारतीय जो है संसदीय लोकतंत्र में जो है प्रधानमंत्री की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, भारतीय संसदीय लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री की अहम भूमिका होती है उसके बारे में आपको लिखना है एक प्रकार से विस्तार। ठीक है, पूरे 500 शब्द में लिखना है आपको, 500 शब्द से कम नहीं होना चाहिए, एक प्रकार से 550 शब्द होना चाहिए, लेकिन आपको 600 शब्द भी नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा आप लोग को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, जितना कहा गया आपको उतना ही लिखना है। ठीक है, फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन सी की तरफ से और सीरियल नंबर जो है 11वां है कि जो भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना का क्या महत्व है और एक प्रकार से इसकी व्याख्या करें। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कौन क्या इसका महत्व होता है आमतौर पर और इसके प्रकार से व्याख्या भी करना है। तो यह भी प्रश्न कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण ही है। सेक्शन सी से जितने क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी आपके परीक्षा के दृष्टि महत्वपूर्ण है। ये आपके शॉर्ट में भी पूछे जाएंगे और लॉन्ग में भी पूछे जाएंगे, दोनों में आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 12वां, ठीक है। जो भारतीय संविधान में जो है वर्णित, भारतीय संविधान में जितने भी मौलिक अधिकारों की एक प्रकार से व्याख्या करना है। भारतीय संविधान में जो जितने भी आपके वर्णित मौलिक अधिकार होते हैं उसके बारे में, सभी के बारे में आपको पूरे विस्तार पूर्वक लिखना होगा, पूरे 500 शब्दों में। यह भी प्रश्न जो है आपके सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है चौथा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 13वां कि जो सर्वोच्च न्यायालय के जो है कार्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए, ठीक है। सर्वोच्च जो आपका हाई कोर्ट होता है, न्यायालय होता है, उसके कार्य एवं शक्तियों की विवेचना करना है आपको पूरे 500 शब्दों में। यह जो प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रश्न है, ठीक है। आप लोग सभी यूनिवर्सिटी के लिए जो है एक प्रकार से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और रिपीटेड प्रश्न होने वाले हैं। इस प्रश्न को एक बार जो है आप लोग जरूर रट के जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों जितने भी हमने सेक्शन एक प्रकार से कहें तो पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी हमने क्वेश्चन एक प्रकार से आपको बताया है, आपको हम अगर 20 क्वेश्चन बता रहे तो इसमें से मैं इस चीज की गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके जो है 8 से 9% इसी में आएंगे, सेम इसी से आएंगे। किसी में लॉन्ग में पूछा जाएगा, किसी में शॉर्ट में पूछा जाएगा, किसी में वेरी शॉर्ट में, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो खासतौर बच्चों या सभी यूनिवर्सिटी के वाले बच्चों एक बार जो है इसको रट के जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतने वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।